तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे सभी एंसिस्टर जो यहाँ पे आ गया होता है, जहाँ पे सॉन्ग फैमिली के एंसिस्टर कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग ही जीतने वाले, और यहाँ पे दूसरी तरफ एंसिस्टर यूजी कह रहा था कि हमारा फैमिली जीतने वाला है। तब यहाँ पे एंसिस्टर जोंग कहता है कि चलो यहाँ पे पहले कंपटीशन को शुरू किया जाए, उसके बाद यहाँ पे पता चल जाएगा। जहाँ पे हम लोगों को ये भी पता चला था कि यहाँ पे एंसिस्टर जोंग जो यहाँ पे बाई को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों एंसिस्टर मिलकर जो यहाँ पे अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एंडलेस ब्लड वॉल का जो पोर्टल को ओपन कर लेता है। तब यहाँ पे एंडर सोंगजुन जो यहाँ पे बाई से कहता है कि तुम्हें जो यहाँ पे खुद के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे तुम लोग एक बार एंडलेस ब्लड वॉल के अंदर पहुंच जाओगे तो यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे एक दूसरे को मारने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें जो यहाँ पे खुद को बचाने के ऊपर ध्यान देना होगा। और यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि एंडलेस ब्लड वॉल के अंदर जो यहाँ पे मॉन्स्टरों से भी जो ज्यादा खतरा इंसानों से है, तो तुम्हें जो यहाँ पे खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे सोंगजुन और शुमे जो अपनी अपनी टीमों को अंदर जाने के लिए कह देता है। और यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर को पाने के बाद यहाँ पे सभी लोग जो एक के बाद एक एंडलेस ब्लड वॉल के अंदर जाने लगता है। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे जाने से पहले सोंगजुन से कहता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जो यहाँ पे जीत के ही लौटेंगे। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अंदर चला जाता है, जहाँ पे हम लोग जो एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पे सोंगजुन और बाई जो बात कर रहा होता है। जहाँ पे सोंगजुन कहता है कि पहले तो तुम्हें यहाँ पे खतरे से दूर रहना है, और यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड डिस्टेंस सेट है वो जो यहाँ पे एक गेट जायंट के हाथ के ऊपर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे वो जो जायंट है वो जो यहाँ पे हमारा एंसिस्टर है, और यहाँ पे जायंट के बॉडी के अंदर से जो ब्लड की वो बाहर निकलता है, उन सभी को एब्जॉर्ब करके हम लोग कल्टिवेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो एंडलेस ब्लड वर्ल्ड है ये जो यहाँ पे जायंट के बॉडी के अंदर ही बना हुआ है। और यहाँ पे तुम्हें जो एंसिस्टर ब्लड क्रिस्टल को पाने के लिए जायंट के हार्ट तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे उस हार्ट के अंदर जो चेंबर बना हुआ है उस चेंबर के अंदर जो यहाँ पे ब्लड क्रिस्टल मौजूद है। तो तुम्हें जो यहाँ पे किसी भी कीमत में जायंट एंसिस्टर की रिकॉग्निशन हासिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे उस क्रिस्टल को हासिल करना होगा, जहाँ पे बाई कहता है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सभी डिसिप्लिनों को देखते हैं जो यहाँ पे एक अजीब से जगह पे चला आ गया होता है, जहाँ पे आसपास जो बहुत सारा ब्लड होता है। और यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि तुम्हें जो यहाँ पे इन सारे ब्लड ड्रॉप के अंदर जाना होगा। अगर यहाँ पे एंसिस्टर तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगा तो तुम्हें जो यहाँ पे ये ब्लड सेल जो है तुम्हें यहाँ पे एंडलेस ब्लड वॉल के अंदर भेज देगा। और यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग को जो किसी भी कीमत में यहाँ पे क्रिस्टल चेंबर के अंदर पहुंच के ब्लड क्रिस्टल को हासिल करना होगा। उसके बाद सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद सॉन्ग जो यहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो ब्लड ड्रॉप जो यहाँ पे सॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं करता है और यहाँ पे उसको बाहर फेंक देता है। तभी यहाँ सॉन्ग जो है बाइक से कहता है कि तुम जाओ यहाँ पे कोशिश करो। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाइक के पास जो अचानक से बहुत सारा ब्लड ड्रॉप आने लगता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पे किस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे सभी ब्लड ड्रॉप तुम्हारे पास से क्यों जा रहा है। जहाँ पे बाइक कहता है कि मुझे नहीं पता ये सभी ब्लड जो मेरे पास क्यों आ रहा है। तभी यहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप जो यहाँ पे बाइक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे बाइक जो एंडलेस ब्लड वॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे बाइक जो यहाँ पर आसपास की चीजों को देखने के बाद कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो शाओचन को देखते हैं, जहाँ पे शाओचन भी जो बाइक से थोड़ा सा दूर टेलीपोर्ट हुआ होता है। तभी यहाँ पे शाओचन के ऊपर जो एक ब्लड सैनिक हमला कर देता है, लेकिन शाओचन जो यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसको मारते हुए कहता है कि वो जोंग तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जो यहाँ पे मुझसे ना मिलो, नहीं तो यहाँ पे तुम जो बेकारी मेरे हाथ से मारे जाने वाले हो। यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को हम लोग ही जीतने वाले हैं। तभी यहाँ पे शाओचन को पता चलता है कि यहाँ पे शाओचन जो जिस पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ था वो जो यहाँ पे कोई पत्थर नहीं है, वो जो यहाँ पे ड्रैगन है। तभी यहाँ पे ड्रैगन जो शाओचन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन यहाँ पे शाओचन जो उस ड्रैगन से माफी मांगते बोलता है सीनियर प्लीज इस जूनियर को माफ कर दीजिए, यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि आप जो यहाँ पे सो रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं कभी भी सीनियर को डिस्टर्ब नहीं करता। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पे वो ड्रैगन भी जो है फिर से शांत हो जाता है और यहाँ पे वो जो फिर से सोने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे शाओचन कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जूनियर के ऊपर रहम करने के लिए। और यहाँ पे शाओचन सोचता है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अनलकी हूँ कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक चीज को गुस्सा दिला दिया था। तभी यहाँ पे हम लोग पानी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलते यहाँ पे शाओचन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे शाओचन जो पहले उसके हमलों को डॉज करता है। उसके बाद यहाँ पे शाओचन जो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला करके उसको जो पानी के अंदर फेंक दिया होता है। उसके बाद शाओचन जो उस पानी से बाहर निकलता है और यहाँ पे फिर से उस चट्टान के ऊपर आ गया होता है। लेकिन शाओचन देखता है कि यहाँ पे जो पहले एक मॉन्स्टर था, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारा मॉन्स्टर आ गया होता है। और यहाँ पे शाओचन कहता है कि चलो यहाँ पे तुम लोगों को अगर मेरे हाथ से मरना है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी मॉन्स्टर जो शाओचन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे शाओचन भी जो यहाँ पे एक एक करके उन सभी को मारने लगता है और यहाँ पे कहता है कि तुम सभी की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करने की। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चाहिए होता है, हमें जो यहाँ पे बाइक को दिखाया जाता है, बाइक जो यहाँ पे आराम से मस्त चल रहा होता है। यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मैंने सुना था कि यहाँ पे सभी मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और यहाँ पे वो लोग जो दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मेरे ऊपर जो कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे बाइक के सामने जो कुछ प्लांट चला आता है जो यहाँ पे दूसरे कल्टीवेटर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो बाइक के ऊपर हमला ना करके बाइक को जो यहाँ पे जाने के लिए रास्ता दे देता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे बाइक भी जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग शाओचन को देखते, शाओचन जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है बाइक से और यहाँ पे शाओचन को पता चल जाता है कि बाइक जो यहाँ पे आसपास है। इसलिए यहाँ पे शाओचन कहता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये बोलती है यहाँ पे शाओचन जो बाइक के ऊपर पाम अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे बाइक जो सही समय रहते उससे बच जाता है। लेकिन यहाँ पे उस हमले की वजह से बाइक के चेहरे के ऊपर जो ये
काटा गया होता है। और यहाँ पे बाई जो है उस पाम अटैक को देखने के बाद कहता है कि जिसने भी इस अटैक को किया होगा वो जो यहाँ पे मिनिमम कोर फाउंडेशन लेवल में तो होगा ही। तभी यहाँ पे बाई जो है गुस्से में कहता है कि तुम जो यहाँ पे कोर फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर होने के बाद भी जो एक इंटरमीडिएट लेवल के कल्टीवेटर के ऊपर जो छुप के हमला कर रहे हो। तभी यहाँ पे हम लोग शाओचन को देखते हैं जो यहाँ पे जंप करते हुए फिर से बाई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाई जो है अपने ब्लड शॉट को क्रिएट करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ पे बाई जो है गुस्से में कहता है कि तुम जैसे बास्टर्डों के ऊपर जो यहाँ पे थंडर गिरना चाहिए, जो यहाँ पे सिर्फ छुप छुप के हमला करना जानता है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आसमान के ऊपर से जो थंडर आके शाओचन के ऊपर गिरता है और यहाँ पे बाई को भी जो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे शाओचन बोलता है कि तुम यहाँ पे किस तरीके का ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। तब यहाँ पे शाओचन के ऊपर फिर से एक थंडर आके गिरता है। यहाँ पे शाओचन जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जो यहाँ पे ये सब कैसे कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे बाई को तो खुद भी यहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए बाई कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ कहा है कि तुम्हारे ऊपर जो थंडर गिरना चाहिए क्योंकि तुम बहुत बड़े कमीने हो। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाउचन के ऊपर फिर से थंडर आके गिरता है। लेकिन यहाँ पे इस बार जो हाउचन तैयार होता है, वो जो यहाँ पे अपने ऊपर एक शील्ड को क्रिएट करते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है। जहाँ पे हाउचन थोड़ी देर के लिए उसको तो रोक लेता है लेकिन वो जो यहाँ पे ज्यादा समय तक उसको रोक नहीं पाता है और यहाँ पे उसका शील्ड जो यहाँ पे हेवनली थंडर डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे उसको जो एक बहुत ही खतरनाक बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे बाई भी जो है अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया है कि आसपास के कोई भी चीज जो यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और यहाँ पे वो लोग जो है मेरी मदद कर रहा है। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एंटर किया था तब यहाँ पे सभी ब्लड सेल जो है मेरी मदद करना चाहता था और यहाँ पे वो लोग जो है मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा था। और यहाँ पे अभी जब मैं इस इनलेस वॉल के अंदर हूँ तब यहाँ पे इनलेस वॉल भी जो यहाँ पे मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है और यहाँ पे मेरी मदद कर रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है। मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि ये सब जो यहाँ पे क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता चल गया है कि मेरे हाथ में जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर लग चुका है। इसकी वजह से मैं जो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसी के साथ जो हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बता के ही जाइए।